हेलो स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका सॉइल पॉल्यूशन। इंडिया जो है एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, सो हाई प्रायोरिटी देती है एग्रीकल्चर को, फिशरीज को, लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट को। ठीक है। सरप्लस प्रोडक्शन जो है इज स्टोर्ड बाय गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लीन सीजन। सो food loss during the storage also needs special attention. Okay. Have you ever seen the damages caused to the crops, food items by insects, rodents, weeds and crop disease etc. इंसेक्ट्स वगैरह जब फूड को डैमेज कर देते हैं, तो आप क्या यूज़ करते हो? पेस्टिसाइड्स क्रॉप्स के लिए, इंसेक्टिसाइड्स है ना, या हर्बिसाइड्स। तो इनका यूज़ जो है पॉल्यूशन क्रिएट कर देता है। पेस्टिसाइड्स की बात करें अगर हम, प्रायर टू वर्ल्ड वॉर से पहले जो है नेचुरली अकरिंग केमिकल निकोटीन यानी कि टोबैको प्लांट्स को क्रॉप फील्ड में क्रॉप किया जाता था, ताकि प्लांटिंग की जाती थी ताकि कोई क्रॉप इंसेक्ट्स जो हैं या पेस्ट जो हैं वो क्रॉप को ख़राब ना कर दे। बट वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे डीडीटी जो है वो ग्रेट यूज़ पता लगा कि ग्रेट यूज़ है मलेरिया और अदर इंसेक्ट बॉर्न डिजीज़ को कंट्रोल करने में। उसके बाद से डीडीटी जो है वाज पुट टू यूज़ इन एग्रीकल्चर टू कंट्रोल द डैमेजेस कॉज्ड बाय इंसेक्ट, रोडेंट्स, वीड्स एंड वेरियस क्रॉप डिजीज। तो डीडीटी को यूज़ करने लगे। इसके एवर्स इफेक्ट की वजह से ये बैन हो गई इंडिया में। ठीक है। पेस्टिसाइड्स आर बेसिकली सिंथेटिक टॉक्सिक केमिकल्स विद इकोलॉजिकल रिपरकशंस। सिंथेटिक टॉक्सिक हैं। द रिपीटेड यूज ऑफ द सेम और सिमिलर पेस्टिसाइड्स गिव राइज टू पेस्ट दैट आर रेजिस्टेंट टू दैट ग्रुप ऑफ। तो ये क्या कर देते हैं, रेजिस्टेंट बन जाते हैं फिर। ठीक है। ग्रुप ऑफ पेस्टिसाइड्स दस मेकिंग द पेस्टिसाइड्स इनएफेक्टिव। Therefore, as insect resistance of DDT increased, other organic toxins such as aldrin, dieldrin were introduced in the market by pesticide industry. So, insect क्या करने लगे, resist करने लगे DDT को, कोई असर नहीं होने लगा उन पे। तो फिर उसके बाद जो है एल्ड्रिन डाइएल्ड्रिन जो है इंट्रोड्यूस किया गया। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक टॉक्सिन्स आर वाटर इनसॉल्यूबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि ना ही वो वाटर में सॉल्यूबल है ना ही बायोडिग्रेडेबल है। दीज हाई परसिस्टेंट टॉक्सिन्स आर देयरफॉर ट्रांसफर्ड फ्रॉम लोअर ट्रॉफिक लेवल टू हायर ट्रॉफिक लेवल थ्रू फूड चेन। तो वो क्या ट्रांसफर हो जाते हैं लोअर से हाई ह्यूमन बीइंग्स में। ठीक है। food chain. Over the time, the concentration of toxins in higher animals reach a level which causes serious metabolic and physical disorders हो जाते हैं। In response to high persistence of chlorinated organic toxins, a new series of persistent or more biodegradable products जैसे कि organophosphates एंड कार्बामेट्स जो है इंट्रोड्यूस किए गए। बट ये जो हैं सिवियर नर्व टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं आर and hence more harmful to any humans. So there are reports of some pesticides related death of agriculture field workers. So उनकी डेथ हो गई। इंसेक्ट्स हैव बिकम रेजिस्टेंट टू दीज इंसेक्टिसाइड्स आल्सो। सो इंसेक्ट्स क्या करते रहते हैं, इनके लिए रेजिस्टेंट होते रहते हैं। ठीक है। द इंसेक्टिसाइड इंडस्ट्री इज एंगेज्ड इन डेवलपिंग न्यू ग्रुप ऑफ, अब वो नए ग्रुप ऑफ इंसेक्टिसाइड बना रहे हैं। बट वन हैज़ टू थिंक, इज दिस द ओनली सॉल्यूशन टू पेस्ट मैनेज? These days, the pesticide industry has shifted its attention to herbicides such as, अब वो herbicides जो है बना रही है जैसे कि सोडियम क्लोरेट, सोडियम आर्सेनेट एंड मैनी अदर्स। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द लास्ट सेंचुरी, the shift from mechanical to chemical and control had provided the industry with flourishing economic market. But one must remember that these are also not environment friendly नहीं है ये। ठीक है। मोस्ट हर्बिसाइड जो है वो टॉक्सिक है मैमल्स के लिए, बट नॉट एज परसिस्टेंट एज ऑर्गेनिक क्लोराइड। सो उतने परसिस्टेंट नहीं है। दीज केमिकल्स डिकम्पोज, जो फ्यू मंथ्स में डिकम्पोज हो जाते हैं, जैसे कि ऑर्गेनो क्लोराइड जो हैं, दीज टू बिकम कंसनट्रेटेड इन द फूड वेब।
सम हर्बिसाइड्स कॉज बर्थ डिफेक्ट्स, कुछ जो है बर्थ डिफेक्ट्स कॉज करते हैं. स्टडीज शो दैट cornfields sprayed with herbicides are more prone to insect attack and plant disease than fields that are weeded manually. तो जो मैनुअली वीडिड की जाती हैं उन पे इतना अटैक नहीं होता है. Pesticides and herbicides present only a very small portion of widespread chemical pollution. A large number of other compounds that are used regularly in chemical and industrial process for manufacturing activities are finally released in the atmosphere in one or other form. So जो केमिकल यूज हो रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में वो रिलीज हो रहे हैं. ठीक है. सो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो आ गया. Industrial solid waste are also sorted out as biodegradable and non-biodegradable waste. Biodegradable waste are generated by cotton mills, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, पेपर मिल्स एंड टेक्सटाइल फैक्ट्रीज. तो ये तो क्या करती हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को प्रोड्यूस करती हैं. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो जनरेट होता है थर्मल पावर प्लांट से, जो कि फ्लाई ऐश प्रोड्यूस करते हैं, इंटीग्रेटेड आयरन और स्टील प्लांट्स विच प्रोड्यूस ब्लास्ट फर्नेस स्लैग एंड स्टील मेल्टिंग स्लैग. इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग एल्यूमिनियम, जिंक एंड कॉपर प्रोड्यूस मड एंड टेलिंग्स. फर्टिलाइजर इंडस्ट्री प्रोड्यूस जिप्सम. हैजार्डस वेस्ट सच एज इन्फ्लेमेबल्स, कंपोजिट एक्सप्लोजिव्स और highly reactive substances are produced by industries dealing in metals, chemicals, drug, pharmaceuticals, dyes, pesticides, rubber goods, etc. तो ये सारे harmful केमिकल्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं. द डिस्पोजल ऑफ नॉन डिग्रेडेबल इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट इफ नॉट डन बाय अ प्रॉपर एंड सुटेबल मेथड मे कॉज सीरियस थ्रेट टू एनवायरनमेंट. तो अगर वो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ऑब्वियसली थ्रेट कॉज करेगा ही. कुछ नई इनोवेशंस जो हैं वो डिफरेंट यूज ऑफ वेस्ट मटेरियल का यूज़ करवा रही हैं. नाउ अ डे फ्लाई ऐश एंड स्लैग फ्रॉम स्टील इंडस्ट्री आर यूटिलाइज्ड बाय द सीमेंट इंडस्ट्री. सो सीमेंट इंडस्ट्री उसको यूज़ कर ले रही है. लार्ज क्वांटिटी ऑफ टॉक्सिक वेस्ट आर यूजली डिस्ट्रॉयड बाय कंट्रोल्ड इंसिनरेशन. कंट्रोल्ड इंसिनरेशन की जा रही है. वेयर स्मॉल क्वांटिटीज आर बर्nt अलॉन्ग विद फैक्ट्री गार्बेज इन ओपन बीन्स. सो बर्न करनी जा रही हैं. मोर ओवर सॉलिड वेस्ट इफ नॉट मैनेज्ड इफेक्टिवली अफेक्ट द कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट. तो ये कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट को क्या करती है, अफेक्ट करती है. ठीक है. नेक्स्ट है स्ट्रेटजीज टू कंट्रोल एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. तो कुछ स्ट्रेटजीज हैं कि कैसे कंट्रोल किया जाए. एयर, वाटर, सॉइल और इंडस्ट्रियल वेस्ट पॉल्यूशन जो है आपने पढ़ा. By now, you must have started feeling the need of controlling environment pollution. सो बताओ कैसे आप जो है इमीडिएट एनवायरनमेंट को इमीडिएटली सेव कर सकते हो. थिंक ऑफ द स्टेप एक्टिविटीज विच यू वुड लाइक टू अंडरटेक फॉर कंट्रोलिंग एयर, वाटर, सॉइल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट पॉल्यूशन. फर्स्ट है वेस्ट मैनेजमेंट. सॉलिड वेस्ट जो है इज not the only waste which you see in your household garbage boxes. Beside household discard, there are medical, agriculture, industrial, mini states. The improper disposal of waste is major cause of environmental degradation. Therefore, the management of waste is of utmost importance. सो वेस्ट मैनेजमेंट इज बहुत ही ज़रूरी है. यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द स्वच्छ भारत अभियान और क्लीन इंडिया मिशन जो कि लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू. टू प्रोग्राम्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड अंडर द broad umbrella of the Swachh Bharat Abhiyan. These are Swachh Bharat Mission Urban SBMU and Swachh Bharat Mission Gramin G. सो यू जो है वो प्राइमरीली एम्स एट मेकिंग अर्बन इंडिया फ्री फ्रॉम ओपन डिफिकेशन एंड अचीविंग 100% साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट इन द कंट्री. सो अर्बन एरिया में जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट हो सॉलिड वेस्ट का.
और ग्रामीण जो SBMG जो है वो टारगेट करता है ब्रिंग अबाउट एन इम्प्रूवमेंट इन द जनरल क्वालिटी ऑफ लाइफ इन रूरल एरियाज। सो जो जनरल क्वालिटी है उसमें इम्प्रूव किया जाए बाय प्रमोटिंग क्लीनलीनेस एंड हाइजीन एंड एलिमिनेटिंग open defecation. Now it is accelerating its effort to achieve the goal of universal sanitation coverage by 2 October 2019, which is the birth anniversary of Mahatma Gandhi. If you have participated in some event on Swachh Bharat mission, write your experience. ठीक है। नेक्स्ट है collection and disposal. Domestic wastes are collected in small bins which are then transferred to community bins by private or municipal workers. From these community bins, these are collected and carried to the disposable site. At the site, garbage is stored out and separated into biodegradable and non-biodegradable materials. Non-biodegradable materials जैसे कि प्लास्टिक, ग्लास, मेटल स्क्रैप्स एक्सेट्रा आर सेंट फॉर रिसाइकलिंग, उनको रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को जो है लैंड फिल्स में डिपॉजिट किया जाता है और उनको कंपोस्ट में यानी कि खाद में कन्वर्ट कर दिया जाता है। द वेस्ट इफ नॉट कलेक्टेड इन गार्बेज बिन फाइंड इट्स वे इनटू द सीवर्स. Some of it is eaten by cattle. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लाइक पॉलीथीन बैग, मेटल स्क्रैप्स जो हैं चोक द स्वेयर्स एंड कॉज इनकन्वीनियंस, यानी कि पाइपलाइंस वगैरह जो गड्ढे वगैरह होते हैं फिर वो क्या हो जाते हैं, भर जाते हैं। पॉलीथीन बैग्स इफ स्वेलोड बाय एनिमल्स कैन कॉस्ट देयर लाइफ आल्सो। तो अगर एनिमल्स खा लें तो क्या उनकी लाइव्स के लिए भी खतरा है। एज अ नॉर्मल प्रैक्टिस देयरफॉर all domestic waste should be properly collected and disposed. The poor management causes health problems leading to epidemics due to contamination of groundwater. It is especially hazardous for those who are in direct contact with the waste, such as rag pickers and workers involved in waste disposal, as they are the ones who handle waste materials mostly without protective device such as gloves or waterproof boots and gas masks. What can you do for them? So उनके लिए भी ये harmful है. That's all about this unit. इसके आगे टॉपिक शायद ग्रीन केमिस्ट्री है, तो वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू।